नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। और ये जहां पे अभी मैं हूं ये सूरजपुर का मेन रोड है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस तरफ थाना है, मेन कोतवाली थाना सूरजपुर का है। और रोड में हूं मैं इस वक्त और रोड को जाम कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह पूरे सूरजपुर में, न कहते हुए अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस समय ये पता चला कि कोतवाली, सूरजपुर कोतवाली के प्रधान आरक्षक की बीवी और उनके बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और उनके घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ले जा करके उनके लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। किसके द्वारा ये किया गया, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, लोग यहाँ पे गुस्से में क्यों इकट्ठे थे, इस तरीके से हम सारी बातें अभी इन्हीं के द्वारा आपको बताएंगे। जी मैं अपना परिचय दीजिएगा भैया। जी, मैं अब्दुल सिद्दीकी, रजा रेड्डी फाउंडेशन संभागीय अध्यक्ष, मुस्लिम समाज सूरजपुर से हूँ। क्या हुआ था भैया, क्यों आज यहाँ आप लोग इकट्ठे हैं, बताइएगा। हम लोग इकट्ठे इसलिए हैं कि विगत रात जो बीती है उसमें एक बहुत दुखद घटना घटी। तालिब एक पुलिस थे, उनकी वाइफ और उनकी लड़की को बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया गया उनके घर पे। और उनकी मिट्टी को, उनके जिस्म को बाहर ले जाके 7-8 किलोमीटर बाहर बहुत गलत तरीके से फेंक दिया गया। ये एक आदतन अपराधी है। ऐसे अपराध अगर होते रहेंगे समाज में तो सुरक्षित कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो हम लोगों ने और पूरे समाज और समाज के हर लोग, हर यहाँ पे हर जाति के लोग हैं, हर के साथ ये घटना घट सकती है। हम चाहते हैं कि ये घटना विगत दोहराया ना जाए और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको फांसी दिया जाए या इनको इनकाउंटर किया जाए। वैसे पुलिस अभी हम लोग गए थे आवेदन देने, पुलिस आमला के द्वारा बोला गया है कि हमारा परिवार था वो, और सख्त से सख्त हम लोग इस पे कदम उठाएंगे ये, और जल्द से जल्द जो भी होगा। कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस वाला कार्रवाई अपना कर रहे हैं। क्या अपना बताइएगा, परिचय। जी, मैं शादाब रजवी, रजा रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से, मुस्लिम समाज की जानिब से। जी, जैसा कि हम लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लोग जो है आक्रोशित भी हैं। और अभी जैसे ये मांग चल रही है कि इनके घर पे बुलडोजर की कार्यवाही हो। और ये जो है आदतन जो है अपराधी है, इनको जिला बदर भी किया गया था। जैसा कि एक जानकारी भी, अपराधी का नाम क्या है? जी, कुलदीप साहू के नाम से ये चर्चित है। और इनके बारे में काफी मैंने सुना, अभी जैसा कि कई लोगों ने बताया, स्थानीय स्तर पे हमने इसके बारे में पड़ताल करी तो जानकारी मिली कि ये आदतन जो है अपराधी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को हानि पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि अभी एक जानकारी मिली कि कल ही की घटना है कि पुलिस प्रशासन के भी एक अमला को जो है उन्होंने घायल कर दिया। गालिबन वो खौलता हुआ तेल जो है उनके उस पे जिस्म पे डाल दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अभी रात में 14 तारीख यानी कि आप देखेंगे चूंकि 12-1 बजे के बीच की घटना जिसे जानकारी में आई हम लोगों को, तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक बच्ची, मासूम बच्ची है कह लीजिए, नाबालिग बच्ची है, और उनकी माँ का मतलब उन्होंने बड़ी जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनके शव को जो है अलग अलग स्थानों पे जा करके फेंक दिया। आपको अभी इसका कारण क्या समझ में आता है? देखिए, कारण यही है, कहीं ना कहीं इन्होंने, हो सकता है कि चूंकि अपराधी है तो अब चूंकि उनके जो हस्बैंड थे जिनकी मतलब यहाँ पे मर्डर हुई है, तो चूंकि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उस कार्यवाही में। अब शासन प्रशासन का जाहिर सी बात है इसमें एक विवेचना रहता है, तो उन्होंने उसकी पहल की हुई है। अब जैसे कि हमको जानकारी मिली इस बारे में, तो उनको ऐसा मुझे लगता है कि फैमिली को इन्होंने दुश्मनी में उसका सहारा ले करके उनको हानि पहुंचाया। और जिस तरीके से अभी जानकारी मिली, चूंकि अभी रिपोर्ट तो उनके अभी सामने नहीं आई है, अभी हम लोग भी प्रशासन से मिल करके आ रहे हैं। हमने भी मुस्लिम समाज की तरफ से अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, क्योंकि आरोपी की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, और सिर्फ गिरफ्तारी ना, चूंकि ये जिला बदर पहले से ही था, हम गिरफ्तारी की सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी इनकाउंटर की जाए या तो उसको फांसी की सजा दी जाए। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग आक्रोशित हैं और लोग ये मांग भी कर रहे हैं। और हमारी भी मांग है कि इनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टी है या जहाँ पे इन्होंने अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा करके एक घर बनाया हुआ है, उस पर जो है बुलडोजर की कार्यवाही हो। चूंकि अभी इन्होंने 4 बजे तक का समय भी हमने मांगा था और प्रशासन ने भी इस बारे में अभी कोई खुल करके बात नहीं की है बहरहाल, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के ये बात कर रहे हैं
और हमसे भी ये पहल करने की बात कर रहे हैं कि थोड़ा हमें भी समय दिया जाए। हम भी मतलब उनको समय दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसे अपराधी के लिए समय मांगना कहीं ना कहीं मुझे भी एक हंसी लग रही है इसमें कि मतलब एक इतना बड़ा घटना को अंजाम दे करके ऐसे अपराधी के लिए समय मांगना मुझे नहीं लगता कि उचित है। और अगर ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है और इस तरह की घटना लगातार होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रदेश की छवि खराब होगी। आप देखेंगे कि हाल ही में हमारे राज्य के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे हमारे प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की छवि जो है खराब हुई है। तो हम मुस्लिम समाज की तरफ से मांग करते हैं और जितने हमारे यहाँ भाई बंधु हैं, सभी विचारधारा के लोग हैं, यहाँ पर सभी जाति समाज के लोग हैं, तो इन लोगों के द्वारा भी ये मांग है और हमारे तरफ से भी मांग है कि ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई मतलब की जाए इसके ऊपर और फांसी की सजा दी जाए और या तो इनकाउंटर की जाए। हमारी बस यही मांग है। यदि कार्रवाई नहीं होती है, किसी प्रकार की अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 3 दिन के बाद हम पूरे संभाग से यहाँ पर एक भीड़ एकत्रित करेंगे और पूरे जिला को बंद करेंगे। आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार के साथ एक जो मैं बता दूं कि आम आदमी तो यहाँ पे सुरक्षा की भीख हमेशा से मांगता ही आ रहा है, लेकिन आज जो हुआ है वो एक पुलिस परिवार के साथ हुआ है जिनके घर जिनकी बीवी और बच्ची की हत्या कर दी गई है, वो पुलिस में ही थे। अगर पुलिस के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। और बात यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ की भी आती है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सरगुजा के एक लड़के ईश्वर राजवाड़े को रायपुर में चाकू गोद करके सिर्फ 50 रुपए के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी रायपुर में। तो हत्या यहाँ पे कहाँ कैसे किन किन जिलों में किस तरीके से हो रही है वो तो अब कहा भी नहीं जा सकता है। अब आम लोग क्या, पुलिस के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए। हम लोग यहाँ पे सुबह से बस यही मांगे कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा हो, गिरफ्तार करके। यही बात कि जहाँ जहाँ पे इसका संपत्ति है उसको बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करें। आप लोगों को कब पता चला कि उनकी हत्या हो चुकी है और डेड बॉडी कहाँ पे मिली? डेड बॉडी सूरजपुर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी पे मिले। अच्छा। महागांव में ये अंजाम दिया गया। अच्छा। वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे मतलब उस स्थिति में जैसे फेंका हुआ था लाश, इसको देखना नहीं आदमी वो करेगा। अच्छा। लेकिन ये देख करके आदमी ये चीज के लिए आया पुलिस प्रशासन के पास कि हमको न्याय मिले। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे वही है, चुप पड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कार्रवाई होगी, आप चले जाएं। हम कहाँ जाएं? जब ये पुलिस प्रशासन नहीं बच पा रहे हैं तो आम पब्लिक कैसे बचेगा? हम तो इनके भरोसे में पड़े हैं। अब पुलिस प्रशासन अभी तक जो है ना मेरे को आश्वासन इतना तक नहीं दिए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक मुंह बंद करके पड़े हुए हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो कार्रवाई करना है, हम दिन भर आज पड़े हुए हैं यहाँ, ये कार्रवाई हो के रहे तब हम यहाँ से जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। क्योंकि ये बात सिर्फ एक मुस्लिम घर की नहीं है, ये बात हर एक उस व्यक्ति की है जो सुरक्षा चाहता है। जी सर बताइएगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फिरोज खान है। देखिए, यहाँ आज पुलिस परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हश्र होगा। पुलिस परिवार सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या हश्र होगा। एक आतंक अपराधी है जिला बदर का, जिसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, इतना दिन से सूरजपुर में घूम रहा है। अब पुलिस वाले उसके ऊपर अगर कार्रवाई कर दिए होते ना तो आज ये घटना नहीं घटता। आप कैसे मानते हैं कि पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है? पूरे घटने का जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस थाने के अंदर जितने भी स्टाफ हैं सबको पहले लाइन अटैच करें। दूसरी बात है कि आरोपी जो है उसका 5-5 जगह पे घर है और सभी में सूरजपुर में अब सभी में कबाड़ भरा हुआ है। पूरे जिले का माहौल अगर खराब कर रहा है तो ये कुलदीप कबाड़ी उसके पिताजी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को पुलिस संरक्षण दे के रखी है। अगर उनका संरक्षण नहीं होता तो मजाल है कि कोई गुंडा कुछ कर लेता, लेकिन ये पुलिस के संरक्षण से सब हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए। आदतन अपराधी जिला बदर आतंक अपराधी है। अभी उसका भाई कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले को कल ही की बात है, गरम तेल उसके ऊपर उधेड़ दिया था।
खौलता हुआ तेल उधर दिया था। अगर पुलिस चाहती तो तत्काल उनको अगर गिरफ्तार कर लेता उनके सबको ना, तो ये घटना नहीं घटता। अरे बोलते हैं हमारा क्या गलती है? अरे आपको सोचना होना चाहिए कि एक पुलिस परिवार के लोग हैं। हम तो बोल रहे हैं कि टीआई साहब आप आगे आइए, हम पूरे पब्लिक आपके साथ चल रहे हैं, उसके घर बुलडोजर चलवा दीजिए। इतना टाइम तक एक अपराधी के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? 9 बजे से पब्लिक का बैकअप है, सुबह 9 बजे से यहाँ आके धरना दे रहा है। अब पुलिस वाले एकदम चुपचाप खड़े हुए हैं। निकले टीआई और जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ। यहाँ प्रतापपुर में सीएम भी आए हैं। सीएम आए आज तो पूरा छत्तीसगढ़ का फिजा इतना खराब हो चुका है कि हर जगह अब लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कब किसका मर्डर हो जाए, कब क्या हो जाए, ये नहीं पता चल रहा है। मैं तो साफ ये कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी और जिला प्रशासन यहाँ अगर है तो बाहर निकले। हम जिला प्रशासन के साथ हैं, चले उस अपराधी के घर में बुलडोजर चलाए। और हम लोग यह चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी उसको फांसी की सजा हो, लेकिन पुलिस वाले उनके पूरे परिवार को संरक्षण देते हैं। ये उनका आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग, ये जो भीड़ दिख रही है आज, वो कैसे उस अपराधी जो कुलदीप साहू जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाने की बात कह रही है कि उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर वो आदतन अपराधी था तो आज किसी न किसी चीज से तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ी होगी कि आज वो एक नहीं 2 हत्या करके चला गया, वो भी पुलिस के घर से भी। क्या कहेंगे? आज आपके जिले प्रतापपुर में ही सीएम आए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो तत्काल वैसा बुलडोजर यहाँ भी चलाया जाए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। फांसी दो, कुलदीप साहू को फांसी दो, कुलदीप साहू को फांसी दो, कुलदीप साहू को फांसी दो, चालू करो। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं, या तो फांसी मिलनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये है यहाँ इस भीड़ की मांग। आप सुन रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं कि सूरजपुर का ये मेन रोड है, देखिए, और ये एनएच है। यहाँ से आप जबलपुर भी जाते हैं, मुख्य मार्ग है ये, थाने के जस्ट सामने, और ये पूरा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और ये मांग सिर्फ यहाँ पे ये कर रहे हैं कि या तो लोगों को फांसी, उस कुलदीप साहू जो है आरोपी, उसको फांसी मिलनी चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज प्रधान आरक्षक कोतवाली सूरजपुर के जो पदस्थ थे, उनकी बीवी और उनके बच्चों को, उनकी 11 साल की बेटी को कुलदीप साहू नाम के एक व्यक्ति ने बुरी तरीके से चाकू मार कर दोनों की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद लगभग 10 किलोमीटर के अंदर की रेंज में ले जाकर उनकी लाश को फेंक दिया। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ पे सिर्फ मांग करते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ते को पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। यहाँ पे यातायात व्यवस्था ठप हो चुकी है, और सिर्फ यही मांग है कि उस व्यक्ति कुलदीप साहू को अरेस्ट किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़ से।